नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। साल 2023 लेकिन आगाज दिखाई पड़ रहा है 2024 का। देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 5वीं बार बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के कार्यकाल 2 बार उनका कार्यकाल और ऐसे में 5वीं बार महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। पहली देश की महिला वित्त मंत्री जिनके द्वारा 5वीं बार बजट पेश किया जा रहा है और ऐसे में कई उम्मीदें दिखाई पड़ती है उस हर वर्ग को, उन सभी लोगों को जो इस देश में रहते हैं, चाहे बात की जाए किसानों, चाहे बात की जाए छात्रों की और वही बात की जाए मिडिल क्लास की, अपर क्लास की, सभी लोगों की उम्मीद खासा दिखाई पड़ रही है। ये वो लोग हैं जिसमें बसी है इस देश की अर्थव्यवस्था। हर एक परिवार को इस बजट से है खासा उम्मीद। बात की जाए देश की जीडीपी की तो इस बार अनुमान लगाया जाता है कि 7% रहने वाली है देश की जीडीपी। 143 करोड़ लोगों की उम्मीद, देश की मजबूत इकोनॉमी और बेहतर आमदनी, इसी के साथ देश का विकास, देश की आर्थिक स्थिति वो बहुत अच्छे ढंग से सामने आ पाएगी। जिस वक्त पूरी दुनिया आर्थिक मंदी का सामना कर रही है, उसी वक्त भारत देश के लिए एक अलग किरण के रूप में खड़ा हो रहा है। एक उम्मीद की किरण जो कि भारत से विश्व को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है और ऐसे में बजट बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है इस साल का। आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि देश में अगर लोगों की आमदनी बढ़ी तो देश की आर्थिक हालत वो मजबूत होगी। देश की 143 करोड़ आबादी चाहती है कि देश तेजी से बढ़ोतरी की ओर जाए और साथ ही साथ एक ऐसा बजट आए जो कि देश को आर्थिक तरक्की मुहैया कराए, देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी सामने आ पाए। उससे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि महिलाओं को बजट से कितनी है उम्मीद, इस बजट से कितनी उम्मीद दिखाई पड़ रही है आप लोगों को? बजट से ये उम्मीद है कि हमारे किचन की हालत डगमगा रही है। हमारा जो इनकम ऑफ सोर्स है वो कम होते जा रहा है और बजट बढ़ते जा रहा है। सरकार से उम्मीद है कि उसको कम किया जाए, हमारे बजट के अंदर हमारा किचन जो अलाउ करे उसके हिसाब से हमारा किचन चले। सरकार को जॉब देना चाहिए, वैकेंसी वगैरह निकालना चाहिए ताकि हमारा जॉब मिले, तभी हम सेटिस्फाइड हो गए कि हमारा किचन चलेगा कि नहीं चलेगा। बजट सामने आ रहा है, 2023 का बजट, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी घर की गृहिणी हैं? सरकार से यही कहना है जो कि इतना जो महंगाई बढ़ रहा है वो कम हो, क्योंकि गरीब का जान बचेगा और जो आम आदमी है वो मारे जाते हैं। देश का उज्जवल भविष्य हमारे साथ मौजूद है, कुछ युवा छात्रा हैं ये, इनसे बात करते हैं। बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमें तो यही उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे, कुछ ऐसे करे जैसे हमें कुछ फ़ायदा हो, उस टाइम में विचार करे, वो सोचे समझे अच्छा से कुछ अच्छा लेकर के आए, कुछ अच्छा संदेश, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आए। छात्रों का ये कहना है, इस देश के भविष्य का ये कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार से मदद चाहिए, बीज, धान बीज, आलू बीज, सब चीज़ के बीज सहयोग कम रेट में होना चाहिए कि सब किसान लगा सके और खेत काहे पड़ती रहेगा। सबसे अच्छा कोई मदद हम लोग को चाहिए कि कुछ सहयोग वही है, कम रेट। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है बीजेपी का। इस बजट पे बीजेपी किस तरीके से अपनी बातों को रख रही है। 5वीं बार निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश होने वाला है। क्या लगता है इस बार के बजट में क्या कुछ दिखाई पड़ने वाला है? क्या है इस बार के बजट की पोटली में?
देखिए, निश्चित रूप से निर्मला सीतारमण जी को जो भरोसा के साथ उनको लाया गया वित्त मंत्रालय में, उन्होंने डिलीवर किया है और लोगों का विश्वास भी जीता है। अब जबकि आपने कहा कि बजट की पोटली में क्या कुछ होगा, तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये अपेक्षा है, और जो आम जनों की अपेक्षा है कि थोड़ी महंगाई से लोगों को राहत मिले, आम लोगों की चिंता है, और आम लोगों की चिंता में हम सभी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। साथ साथ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे देश में, चाहे रेल का नेटवर्क विस्तार की बात हो, चाहे सेना को सशक्तिकरण की बात हो, गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हैं उसको फंडिंग करने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जिस तरह से सरकार आगे बढ़ी है, वो सारी चीज़ें आबाद गति से चलती रहे, ताकि हमारा देश समृद्ध हो और डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आए, जो प्रयास अभी किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। उसके अलावे सरकार की जो मंशा है कि गरीबों को हम वो शक्ति दें, जो लोग निरक्षर हैं या जो लोग अशक्त हैं या अपने बूते कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वैसे लोगों को हम सपोर्ट करें, ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आकर अपना योगदान देश के डेवलपमेंट में लगा सकें। तो ये सारी चीज़ें होंगी जहाँ की सरकार का फोकस होगा। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लगातार 5वीं बार इस बार बजट पेश होने जा रहा है। क्या लगता है, क्या रहेगा उस बजट की पोटली में? देखिए, लोगों को जो बजट से उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि उसकी पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि विगत कई सालों से, जब से महामारी का दंश इस देश ने झेला है, ऊपरी तौर पर तो आंकड़ों की बाजीगरी दिखा करके ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि सब कुछ ठीक है। वहीं सरकार के स्तर पर से ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है कि भाई हम 80% जनता को जो है वो अनाज योजना से लाभान्वित कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं, और विशेषकर हम झारखंड के लोग होने के नाते झारखंड के लिए कुछ विशेष पैकेज की मांग करते हैं, क्योंकि रत्नगर्भा झारखंड ने देश के समृद्धि और विकास में अपना योगदान दिया है। तो झारखंड की भी अपेक्षाएं हैं कि बजट में हमारा ख्याल रखा जाए, जो कि लगातार 3-4 वर्षों से कभी दिखाई नहीं दिया कि झारखंड की बात रखी गई हो या झारखंड के लिए कुछ विशेष किया गया हो। हर एक वर्ग को, हर एक नागरिक को देश के बजट से एक उम्मीद है। किसान हो, छात्र हो, महिलाएं हो, सभी को उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि उनके लिए कुछ ना कुछ सौगात लेकर के आएगा ये बजट। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री, उनका भी ये कहना है कि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, और ऐसे में मिडिल क्लास फैमिली की भी उम्मीदें आसमान छूती हुई नजर आ रही है। इस बजट से उन्हें भी उम्मीद है। अब देखने वाली बात है कि 2023 का जो बजट है वो क्या कुछ सौगातें लाने वाला है इस देश के लोगों के लिए, और सभी की निगाहें उम्मीदों के साथ दिखाई पड़ रही है कि क्या रहेगा बजट की पोटली में, इस बार क्या लेकर के आएंगी निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री। पिछले 5 सालों से, पिछले 4 सालों से बजट पेश किया गया उनके द्वारा, और इस बार 5वीं बार वो देश का बजट लेकर के आने वाली है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।